सेवन कर सकते हैं। फीवोग्रेड फीवर के लिए, जिनको फीवर है वो सुबह शाम दिन में 3 बार 2-2 गोली देते हैं, फीवर ठीक हो जाता है। मैं आज लगभग 7 से 8 साल हो गए फीवर का एक भी टैबलेट नहीं खाया। दावे के साथ कहता हूँ कि फीवर का एक भी टैबलेट में हॉस्पिटल का नहीं खाया, जब भी बुखार आया यही खाया। और बुखार ऐसे आता नहीं, आ गया तो 2 गोली का ठीक। तो हम दावा करते हैं कभी बुखार आएगा नहीं, बुखार आएगा नहीं। यदि बुखार आ गया, फिर मच्छर काट गया, कुछ नहीं आ गया तो गिलोय का सेवन कीजिए, फीवोग्रिड खाइए, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। स्वर्ण शिलाजीत जो काफी कमजोर है, एकदम हाथ पैर मतलब वीकनेस रहता है, हाथ पैर दर्द देता है, थकान रहता है, उसके लिए स्वर्ण शिलाजीत बनाया। शिलाजीत ऐसा एक तत्व है जो हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है, जिसमें सप्त धातु पाया जाता है। शरीर के अंदर जो 7 धातुओं को पुष्ट करता है, कौन से? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, गिर, 7 धातु को पुष्ट करने का कार्य शिलाजीत करता है। इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज की समस्या है, इनका शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। शरीर में कमजोरी है, वो भी इस चीज का सेवन कर सकते हैं। अभी खाएंगे, कमजोर शरीर है, शाम 1-2 घंटे बाद एकदम ताजगी महसूस करेंगे। ये जबरदस्त चीज है, सारे मेडिसिन है। जिनकी हड्डियां कमजोर है उनके लिए बोन हेल्थ करके नेचुरल बनाया, हड्डियां कमजोर रहता है तो उसके लिए ये बनाया। ऐसे करके तमाम औषधि है। अभय, जिसको बवासीर आदि का शिकायत होता है, कमजोरी रहता है, उसको अभय रिष्ट और सौरोग्रेड देते हैं। जिनको बवासीर का शिकायत होता है, नागदोन जानते हैं? नहीं लाया उसका सेवन करने से बवासीर ठीक हो जाता है। सबसे अच्छा घरेलू उपाय बताते थे बवासीर का, नारियल को जूट को जला लो और पाउडर बना लो और मही 3-4 लेयर कपड़ा में छान लो, 1 चम्मच मही में, 1/2 लीटर मही में घोल दो, सुबह खाली पेट 3 से 4 दिन पियो, एकदम पेट में गर्मी शाम ठीक हो जाएगा। उसके बाद पतंजलि का अभय रिष्ट नियमित सेवन करते रहो, ठीक हो जाएगा। अगला औषधि का नाम है अश्वगंधा, जिनको शरीर में कमजोरी रहता है, करके बाहर पड़े मुट्ठी बंद लगाना है और अश्वगंधा का सेवन करना। इस तरह के तमाम औषधि है जिनको अनिद्रा का शिकायत है। नींद किसको नहीं आता बताइए? नींद किसको नहीं आता है रात में? हाँ, ये आप नियमित सेवन करेंगे, आपको नींद आ जाएगा। 2 ढक्कन शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद 2 ढक्कन गर्म पानी के साथ सेवन करने से नींद अच्छी आएगी। साथ में मेघावटी, अनिद्रा का शिकायत है, मेघावटी और द्राक्षासाव लेने से नींद अच्छी आएगी। जिनको बीपी का शिकायत है उन्हें भी द्राक्षासाव और मेघावटी लेने से नींद अच्छी आएगी, बीपी का नॉर्मल रहेगा। बीपी के लिए बीपी ग्रिड बनाया, बीपी के लिए अभी अनुलोम विलोम किया, सबसे अच्छा उपाय है अनुलोम विलोम नियमित करने से बीपी नॉर्मल रहेगा। अभी छोड़ना है, पेट खाली करके सांस लेते हुए यह क्या करा रहे हैं? बाह्य प्राणायाम, जिसको बवासीर, फिस्टुला, भगंदर आदि हो गए, गुदा द्वार के समस्त रोग के लिए उपयोगी है यह आसन। जिनको हो गया है वो भी करेंगे, जिसको नहीं हुआ है वो भी करेंगे, ताकि बीमारी ना हो। हमारे योग आयुर्वेद में क्या है? बीमारी होने से पहले भी उसका उपचार है और बीमारी होने के बाद भी उपचार है। सांस छोड़ के पेट खाली कर देना है, पेट को रबड़ के जैसे हिलाना है, करेंगे। ये था आपके लिए आयुर्वेद में जानकारी के लिए संक्षिप्त आपको जानकारी दिया हूँ। एक इसके बारे में जानकारी सुन लिया है, जानकारी बहुत अहम है। जिनको भी टीबी का समस्या है या कभी किसी को हो जाता है या आसपास किसी को हुआ है, 1 फीट टुकड़ा इसका लेना है, गिलोय का 1 फीट टुकड़ा उसको कूट के उबाल के छान लेना है और पीना है। नहीं बोल रहे हो मेरे को। आपका टीबी का समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इतना अच्छा दवाई आपके घर के आंगन में रहता है और हम पूरा दुनिया को घूमते हैं इसका इलाज के लिए। शायद इसीलिए इसका नाम अमृता पड़ा। लास्ट में हंसाएंगे, ठीक है? सांस छोड़ना है बस। सांस कब भरते कैसे भरते वो अपने आप हो जाता है। कपालभाति 1 सेकंड में
एक दूसरे से बातचीत करिए। हाँ, सभी कपालभाति करते रहें। हेलो हेलो कपालभाति करते रहो। अभी आप लोगों को आयुर्वेद के बारे में, जैसे उमेश भैया जी हमारे जो जगदलपुर से पधारे हैं, उनके द्वारा आयुर्वेद के बारे में बताया जा रहा था, आपने ध्यान से सुना होगा। अब आंखें खोल लीजिए, ठीक है, और कपालभाति करते रहें। कपालभाति करते रहें 10 मिनट आपका समय लेंगे। ये गिलोय है, गिलोय कितने लोग जानते हैं? कपालभाति करते रहें। हाँ, गिलोय, इसका नाम दूसरा नाम गुडरुचि है। ये डायबिटीज में काम आता है, डेंगू में काम आता है, मलेरिया में काम आता है, सभी प्रकार के बुखार में, यहाँ तक कि हड्डियों को मजबूत करता है। साथ में इसको नियमित सेवन करने वाला, यदि चोट लग गया तो घाव जल्दी भरता है। तो इसका नाम अमृता है। अमृत की तरह शरीर में काम करता है। नियमित सेवन करने से एंटी एलर्जी, शरीर में एलर्जी को दूर करता है, ठीक है, घाव सब जल्दी से भर जाता है, टोटल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। मतलब आप कोई भी बीमारी नहीं है तो भी इसका सेवन करना है, ठीक है, करोगे आप से। सेवन विधि कैसा है? इतना टुकड़ा ले लिया, कूट लिया, पानी में डुबो लिया, रात को सुबह छान के पी लिया ताजा। दूसरा, कूट के डाल दीजिए, गर्म पानी उबालिए, 2-5 मिनट उसको छान के पी जाइए। ऐसे काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। इसको ताजा होगा तो कूट के भिगो दीजिए, रस निचोड़ दीजिए, छान के पी जाइए। ऐसा भी 2 विधि है। इसको नाम गुडरुचि है, समझ गए? इसका नाम क्या है? सो कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। नाम क्या है? निर्गुंडी। ये निर्गुंडी वात पित्त कफ तीनों को सम अवस्था में रखता है। जैसे अभी उमेश भैया जी बता रहे थे, त्रिफला चूर्ण 3 दोष को सम अवस्था में रखता है, वैसा ही ये तीनों दोष हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। आयुर्वेद में 3 दोष है, वात पित्त कफ। वात में हाथ पैर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द होता है। पित्त में एसिडिटी, खट्टी ढकार, चेहरे में झाइया, बाल रूखा, बाल झड़ना, है ना, खट्टी ढकार ये होना है। तो आयुर्वेद में ये निर्गुंडी का उपयोग काढ़ा बना के करते हैं। 5-7 पत्ता उबाल दीजिए और पीजिए। इससे पैर के सूजन ठीक हो जाएंगे, कमर के दर्द, घुटने के दर्द ठीक हो जाएंगे। सर्दी खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। सूजन, शरीर में सूजन है तो बहुत जल्दी, जिस स्थान पर सूजन है, इसका पत्ता को कूट के पीस के लेप लगा लीजिए, बांध लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक के पैरालिसिस वालों को भी नियमित पिलाने से और इसका उबाल के स्नान कराने से ठीक हो जाता है। बहुत रामबाण है। ये है पारिजात, इसको हर श्रृंगार बोलते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। डायबिटीज के लिए, साथ में सियाटिका के लिए रामबाण इलाज है। सियाटिका नियमित 1 साल सेवन करने से सियाटिका जड़ से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये क्षारीय तत्व है, कोई भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए, हाथ पैर दर्द के लिए, शुगर के लिए, है ना, साथ में सियाटिका के लिए रामबाण इलाज है। नियमित सेवन करते हैं, डायबिटीज नहीं भी तो है, फिर भी इसको चाय की तरह 3 पत्ता और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, उबाल कर बहुत अच्छा। गिलोय बता दिया, निर्गुंडी बता दिया। ये गाजर जो पिएगा उसका आंख कभी कमजोर नहीं होगा, ठीक है। गाजर अभी खूब मिल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। इस सीजन में 30-40 रुपए मिल रहा है, तो रोज 1 से 2 गाजर खाइए। और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, आप वो गाजर का जूस बना के इस तरह से पीजिए। आप गाजर का जूस बना खाए, मिक्सी में मिलाइए। गाजर का जूस नियमित आधा गिलास या 1 कप पीने से
आंख की कमजोरी दूर हो जाते हैं। आंखों के लिए सिर्फ डॉक्टर को भी पूछना आंख के लिए क्या क्या उपयोगी, आंवला, गाजर, है ना, हरी सब्जियां, चुकंदर, ये चुकंदर है ना, खून को बढ़ाने के लिए चुकंदर, है ना, यूरिक एसिड है तो चुकंदर नहीं खाना, बाकी खून बढ़ाने के लिए जबरदस्त। एक चीज खून बढ़ाने के लिए मैं सेमल का फूल, एक चीज है सेमल, जानते हैं सेमल? सेमल फूल जो अभी अभी खिलेगा लाल लाल कलर का, इसे क्या बोलते हैं? सेमल फूल को, जिस बड़ा सा झाड़ होता है इसमें कांटे कांटे होते हैं, सेमल ही बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा सा खिलता है। इसका मैं जूस बना के लाया जिसको खून की कमी उसको पिलाएंगे। किस चीज के लिए काम आता है? खून की कमी के लिए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता है, ब्लड बनाएगा ये, बहुत तेजी से ब्लड बनाएगा। खासकर सिकलिन वालों को ब्लड क्या होता है, उसका साइज हंसिए के आकार होता है, ब्लड नहीं बनता, उसको बार बार उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जाएंगे, करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नहीं है, लगातार करते रहेंगे, दाएं नाक बंद करेंगे, बाएं नाक से सांस लेंगे। ये ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है ये सेमल का फूल। दूसरा चीज है बेल। बेल कितने लोग जानते हैं? बेल पेट को ठंडा रखता है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कभी पेट गड़बड़ नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, पेट के समस्त रोग को इलाज करने के लिए भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आपके पीठ को सम अवस्था में रखेगा, शरीर की गर्मी को दूर रखेगा। बेल पेट के लिए अमृत की तरह काम करता है, तो ये बहुत अच्छा है। और साथ में हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और यवन को ये भी बढ़ाने का काम बेल है। बेल पत्ता शिव जी को चढ़ाते, जब बेल का फल ना मिले तो पत्ता को जूस बनाकर पीना चाहिए। जिसको हाई बीपी की समस्या है उन्हें बेल का पत्ते का जूस या बेल का शरबत जरूर पीनी चाहिए। बहुत अच्छा। बेल का शरबत बनाने के लिए क्या करना है, टुकड़े में ऐसा 2 टुकड़ा कर लीजिए, उसको आधा गिलास पानी में खूब मसल दीजिए, अच्छे से मसल के फिर थोड़ा आधा गिलास डालिए और छन्नी में छान लीजिए, उसको पी लीजिए बढ़िया से, पेट मस्त ठंडा। सुबह सुबह ये जाम अमृत, जिनके हाथ पैर जाम रहते हैं उनको नियमित 1 जाम सेवन करना चाहिए। हम लोग आसन कराते हैं तो कई लोग के हाथ पैर जाम रहते हैं, वात का प्रकोप ज्यादा रहता है। जाम अमृत का सेवन करने से पेट अच्छा रहता है, शरीर में जो जकड़न है उसको दूर रखता है, मुंह में छाले नहीं होंगे इसके पत्ते चबाने से, बहुत अनेक फायदे। तो अगला मैं आपको बताऊंगा ये आंवला जूस, जिसको मैं बता रहा था। आंवले का जूस नियमित सेवन करने से विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर में विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता है? आँख कमजोर हो जाता है। आँख को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए आंवले का सेवन करना है, ठीक है। इसके अलावा पेट को साफ रखेगा, साथ में विटामिन सी की कमी की वजह से जो शरीर में घाव जल्दी नहीं भरता उसको भरने का कार्य करेगा। अद्भुत लाभ है ये आंवला। आंवला नियमित सेवन करना चाहिए। जिनके पेट साफ नहीं होते, त्रिफला में हर्रा बेहड़ा आंवला होता है, तो आप अधिक एसिडिटी वाले आंवला का सेवन नहीं करेंगे, बाकी सभी इसको सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंवले का सेवन आपका हो गया। आपको एक गोधन अर्घ, जिनके इम्यूनिटी पावर कमजोर होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, है ना, शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं या फिर उनको मोटापा होता है, ऐसे अनेक उपयोग बीमारियों में गोधन अर्घ का महत्वपूर्ण उपयोग है। कैंसर, एंटी कैंसर है, कैंसर के सेल डेवलप नहीं होंगे, इसको गोधन अर्घ नियमित सेवन करें। सुबह गुनगुना गर्म पानी के साथ 1 से 2 ढक्कन पिया जाता है, मोटापा कम करेगा, है ना, एंटी कैंसर है, शरीर के अंदर जो एलर्जी है या फिर सिस्ट बन गया है या गांठें हो गया है उसको ये नॉर्मल करेगा, शरीर को डिटॉक्स करता है। हम क्या कहते हैं, भोजन हमारा सब्जियों में यूरिया डालते हैं किसान लोग, यूरिया जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, किडनी को डैमेज करता है। ये यूरिया, यूरिक एसिड और जितने भी शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको क्या करता है, डिटॉक्स करने का कार्य गोधन अर्घ करता है। बहुत अमृत हो गया, ठीक है। ये गोखरू, जिनको यूरिक एसिड की समस्या है उन्हें हम गोखरू का काढ़ा पिलाते हैं। गोखरू, ये देखिए गोखरू कांटा कांटा रहता है, गाँव में भी होता है गोखरू, ठीक है।
तो ये गोखरू का काढ़ा बना के पीते, 1 चम्मच डालिए 1 गिलास 2 गिलास पानी में उबाल के रोज सुबह पाइए। तो यूरिक एसिड में छोटे छोटे गांठे हैं, वहां दर्द देता है। और जिनको यूट्रस में फाइब्रस होता है, जिनके गर्भाशय में गठान होता है या शरीर में कहीं भी छोटे छोटे गठान होते रहते हैं, तो उनके लिए भी उपयोगी है। किडनी के लिए रामबाण इलाज है। बार बार जब गर्मियों में लू लग जाता है, बार बार रुक रुक के पेशाब आता है, पेशाब में जलन होता है ना, ये मूत्र संस्थान को अच्छा रखता है। गर्मियों में अक्सर होता है ना, पानी नहीं पीते हैं तो पेशाब में जलन, रुक रुक के पेशाब आना, है ना, गर्मी लग जाना, लू लग जाना, पेशाब पीला होना, किडनी फंक्शन को ठीक करता है। कौन? गोखरू। गोखरू आपके बाड़ी में आंगन में होता है। इसके साथ गोखरू के साथ जिनको यूरिक एसिड की समस्या, हम पतंजलि का दवाई देते हैं, चंद्रा प्रभावती और गोचरादि को इस तरह से देते हैं। एक कुछ आड़ू तेल के बारे में बता देता हूँ। आड़ू तेल अभी डाले हैं आपने नाक में, इसको नियमित डालने से जिनके खर्राटा लेते हैं सोने के बाद, उनके खर्राटा नहीं है। दूसरा चीज, सर्दी खांसी नहीं होगा। और सर्दी में कई लोगों का सर्दी इन्फेक्शन होता है, खोल लेंगे, धीरे धीरे पटक लेंगे, सुनते रहेंगे, साथ में सूर्य व्यायाम करेंगे। पैर सीधा कर लो, कंटिन्यू बैठने से क्या होता है, आज पैर में अकड़न जकड़न होता है तो उसको तो आड़ू तेल नियमित डालने से सर्दी खांसी नहीं होगा, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगा। अगला है जिनको थोड़ा सा याददाश्त कमजोर रहता है, उसके लिए मेघावटी बाबा जी ने, स्वामी जी ने बताया, स्वामी रामदेव जी ने। ऐसे अनेक औषधियों का रिसर्च करके बनाया गया, रिसर्च एनिमल रिसर्च, इस प्रकार से ह्यूमन ट्रायल, एनिमल ट्रायल करके बनाया जाता है। मेघावटी जो विद्यार्थी हैं जिनकी याददाश्त कमजोर है, नियमित मेघावटी खाने से उनकी याद अच्छी रहती है, उनको पढ़ाई में मन लगेगा और याद अच्छा रहेगा, है ना। तो ये मेघावटी, और साथ में माइग्रेन की समस्या है, करते रहो, सर करा रहे हैं सर, सामने देख के करते रहो। मेघावटी जिनको भूलने की बीमारियां, उनके लिए, माइग्रेन जिनको सिर में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है मेघावटी। आर्थोग्रिड जिनके घुटने में दर्द रहता है, घुटने में दर्द अभी हमने बताया ना, ये बताया, तो आर्थोग्रिड टेबलेट लेने से घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। कमर के दर्द, घुटने के दर्द बहुत अच्छा, बैठने के बाद उठ नहीं पाते। एलोवेरा जूस और ये न्यूरोग्रिड नस से रिलेटेड है, उसको न्यूरोग्रिड का सेवन करना चाहिए, है ना। आई ग्रिड, हमने आई ग्रिड जिनके आंख में कमजोर है, जिनको मोतियाबिंद आदि